गाइज अगर लाइफ में आगे बढ़ना है ना तो कुछ चीज़ों को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। फर्स्ट थिंग, यू आर नॉट योर लेबल्स जो कि आपकी फैमिली और सोसाइटी ने आपको दिया है। सेकेंड थिंग इज कि जो लोग आपके बारे में सोचते हैं या जो आपको कहते हैं, इट हैज़ नथिंग टू डू विद यू, इट्स देयर प्रोजेक्शन, सो यू हैव टू रिटर्न देयर प्रोजेक्शन बैक। थर्ड थिंग इज कि अगर आपका कोर स्ट्रांग नहीं है ना तो हर चीज़ जो बाहर से आएगी आपको इन्फ्लुएंस करेगी, इसलिए अपना इनर वर्क करते रहिए टिल यू डाई। Hi guys, thank you for stopping by. Thank you for stepping into your own healing process, because we human being, we co-create, we cooperate, we co-regulate with each other. हमारी एनर्जी का दूसरों पर इम्पैक्ट पड़ता है, हम दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो हम हमारी एक ब्यूटीफुल सी पावरफुल एनर्जी से ना दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव ऐड ऑन कर सकते हैं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, विच इज स्टॉप सोकिंग एवरीथिंग। गाइज ये टॉपिक मैंने इसलिए चूज किया बिकॉज बहुत सारे लोग अनअवेयर हैं एंड उन्हें लगता है जो उनके समाज ने, उनकी फैमिली ने उन्हें बता दिया, कह दिया, दैट इज ट्रूथ फॉर देम, और जिसकी वजह से ना वो अपने लाइफ में ना आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि वो जो लिमिटेशंस है जो उनकी फैमिली सोसाइटी ने सेट कर दी, उन्हें ऐसा लगता है यही मेरा जोन है एंड वो इस जोन से ना बाहर नहीं आते, इसी कंफर्ट जोन में वो बैठे रहते हैं, क्योंकि उसका जो प्रूफ है ना वो अपनी फैमिली में देख रहे हैं कि देखो मेरे पेरेंट्स भी तो ऐसा कर रहे हैं, देखो मेरी एक्सटेंडेड फैमिली भी तो ऐसा कर रही है, देखो मेरे सोसाइटी में भी तो ऐसा हो रहा है। यही चीजें हमें लिमिट कर देती है, तो हमें इन सभी चीजों को हटाना है। बस इसलिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया है। पहली चीज जो हमें याद रखनी है वो है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि वी अट्रैक्ट थिंग्स, अपॉर्चुनिटी, सिचुएशन डिपेंडिंग अपॉन who we are being। हमारी बीइंगनेस पर डिपेंड करता है कि हम क्या अट्रैक्ट करेंगे। ऐसा ही कुछ जो है ना लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहता है। लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहता है कि बाहर की कोई भी कंडीशन है, कोई भी पर्सन है, कोई भी चीज है ना, हमारे अंदर एक फीलिंग ट्रिगर करती है। जैसे कि एक पर्सन है जो मुझे बहुत पसंद आ रहा है ना, तो वो मेरे अंदर एक प्यार की फीलिंग ट्रिगर करता है। जैसे पैसा है, मेरे अंदर एक सेफ्टी की फीलिंग ट्रिगर करता है। तो वही लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ये भी कहता है कि जो बाहर है वो अंदर ट्रिगर करता है, लेकिन जो आपके अंदर है ना वो बाहर की चीजों को ट्रिगर करता है, आपको उसी के अकॉर्डिंग सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस ना ला कर देता है। अगर आप अंदर से ही स्टक हैं, अंदर से ही दुखी है ना, तो लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ये भी कहता है कि आपको ऐसी सिचुएशन मिलेगी जैसा आप अंदर से फील कर रहे हैं, क्योंकि हर चीज एक दूसरे को ना बैलेंस आउट कर रही है। तो मेन थिंग इज जिस पर हमें वर्क करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज यू, खुद पर। हमें खुद पर अपना इनर वर्क करना है, सो दैट कि जो कुछ भी हमने सीखा है फ्रॉम चाइल्डहुड, हम उससे एक डिसर्नमेंट पैदा कर सके कि व्हाट इज आवर्स, व्हाट इज देयर्स, मेरा क्या है और दूसरों का क्या है। जो मैं दूसरों का लेकर बैठ गई, दैट इज नॉट माइन। अगर हमें डिसर्नमेंट करना है तो हमें अपना इनर वर्क करना आना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है, जब हम पैदा होते हैं ना, वी आर क्लियर स्लेट, वी आर लाइक स्पंज, है ना। हम हमारी फैमिली की बातें, इधर उधर की बातें, टीचर, स्कूल, सबसे ना कुछ सीखते हैं एंड हमें लगता है कि अच्छा वो ये कर रहे हैं या उन्होंने मुझे ये कहा है तो शायद मैं इसी तरीके से हूँ, मैं ऐसी ही हूँ। वी इंटरनलाइज एवरीथिंग। लाइक जब हम पैदा हुए थे ना, वी हैड दिस एम्प्टी बास्केट, खाली थी वो बास्केट, बट पापा ने कहा तुम तो ऐसी हो, मम्मी ने कहा तुम तो ऐसी हो, फैमिली सोसाइटी ने कहा तुम तो ये नहीं कर सकती, तुम तो वो नहीं कर सकती, बिजनेस नहीं करना चाहिए, हमें ये वाली चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती है। ये बास्केट है ना, हम भरते जाते हैं, लाइक जो भी सामने आता है हम पिक करके डालते जाते हैं, पिक करके डालते जाते हैं। एक टाइम आता है कि ये बास्केट इतनी ज़्यादा भर जाती है ना, इतनी ज़्यादा भर जाती है कि इसको उठा कर ना हम आगे बढ़ ही नहीं पाते, और हम इसको लेकर बैठे रहते हैं, रोते रहते हैं कि मुझसे आगे ही नहीं बढ़ा जा रहा, आई एम स्टक। क्योंकि आपसे ना तो आगे बढ़ा जा रहा है, ना आपसे वो बास्केट छोड़ी जा रही है, बिकॉज यू आर सो कनेक्टेड विद दैट बास्केट। आपको लगता है इस बास्केट के बिना तो ना मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये तो मुझे आगे लेकर ही जाना पड़ेगा। बस इसीलिए ना ये इनर वर्क होता है। हमें ये समझना है वी आर नॉट जो लोगों ने हमारे ऊपर लेबल लगा दी, वी आर नॉट आवर बिलीव सिस्टम जो कि हमने दूसरों से लिए हैं। वी आर एवरीथिंग अदर देन व्हाट पीपल हैज सेड। हम
गॉड्स चाइल्ड हैं। भगवान ने ना अपने बच्चों को विक्टिम नहीं पैदा किया है, भगवान ने अपने बच्चों को ना अपाहिज नहीं पैदा किया है, भगवान ने अपने हर एक बच्चे को वर्दी पैदा किया है। बट क्योंकि वी वर अनअवेयर ना, जब हम छोटे थे अनअवेयर, तो हमने वो सारे लेबल्स, वो सारी चीज़ें अपने ऊपर लगा दी कि मैं तो इसी तरीके से हूँ, मैं तो यही हूँ। और वो जो नाम एक्सेप्ट किया हमने, हमारी जो आइडेंटिटी एक्सेप्ट की, एक्चुअली दैट इज नॉट अस, वो हम नहीं हैं। वो बस हमने लोगों के ना कुछ कुछ पार्ट्स अपने ऊपर ले लिए। एंड एक स्टेज आती है आफ्टर आई थिंक 22-25 के बाद टिल 40, जहाँ पर हम खुद से क्वेश्चन करते हैं हु वी आर। जो मैं कर रही हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ, अरे यार मुझे पसंद तो कुछ और है, लेकिन मैं कर वो रही हूँ जो मेरे पेरेंट्स ने कहा है, जो मेरी सोसाइटी ने कहा है कि एक जॉब चाहिए होती है। यू वोंट बी बिलीविंग, फ्रॉम चाइल्डहुड आई हैव हर्ड फ्रॉम माई पेरेंट्स कि ना बिजनेस तो ना हम नहीं कर सकते, हमारे जैसे नॉर्मल लोगों का काम नहीं होता है बिजनेस होने के लिए ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैक होनी चाहिए आपके, तब जाके कोई बिजनेस स्टार्ट होता है। एंड जब मैं बहुत बड़ी हो गई, जब मैं समझदार हो गई, तो मैं इन चीज़ों को समझने लगी। हाँ भाई, पैसे की रिक्वायरमेंट होती है बिजनेस के लिए, स्ट्रॉन्ग बैक होनी ज़रूरी होती है, क्योंकि कुछ भी हो जाता है तो देयर आर पीपल हु कैन हैंडल दैट। बट मुझे कभी भी ये नहीं पता था कि हर बिजनेस में इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। इट टुक मी सो मैनी ईयर्स टू शेड दिस लेयर कि मैं बिजनेस कर सकती हूँ, बिकॉज आई वॉज कैरिंग देयर बिलीव सिस्टम ना कि बिजनेस तो हम नहीं कर सकते। ऑल्दो आई एम गवर्नमेंट एम्प्लॉय, बट आई हैव होल कोचिंग बिजनेस जो कि ऑनलाइन चलता है। तो उस तक आने के लिए ना मुझे बहुत सारा इनर वर्क करना पड़ा, क्योंकि मैं उसके बियॉन्ड देख ही नहीं पाई कि बहुत सारा पैसा लगता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, तब जाकर एक बिजनेस होता है। मेरे बिजनेस में ऐसा कुछ भी नहीं है। इतना बड़ा ब्रेक थ्रू है ना मेरी लाइफ का, आई कैन नॉट टेल यू कि आज भी मैं इस ऑ में ही रहती हूँ कि अगर मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने उनकी बातें सुनी होती ना, अपने पेरेंट्स की, अपनी फैमिली की, सोसाइटी की, शायद मैं कुछ भी नहीं कर पाती। थैंक गॉड कि मेरे पास इनर वर्क था और मैंने टाइम से ना अपना इनर वर्क कर लिया। सो ऐसा आपके साथ हर एक स्टेप पर होगा, और आपको हर एक स्टेप पर ना क्वेश्चन करना है, व्हाट इज माइन, व्हाट इज देयर। ठीक है, तो 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पहली चीज, स्टॉप टेकिंग थिंग्स पर्सनली। चीजों को ना पर्सनली लेना हमें बंद करना है। ठीक है, हमें खुद के ऊपर वर्क करना है, खुद का कोर स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो हमें खुद की सुननी पड़ेगी। दूसरों की अगर हर चीज हम लेकर बैठ जाएंगे तो वी विल नॉट बी एबल टू मूव फॉरवर्ड। तो अगर कुछ आपके साथ ऐसा होता है जो आपको ट्रिगर करता है, देन अंडरस्टैंड कि आपके अंदर कोई वुंड है, आपके अंदर कोई ऐसा बिलीफ है जो कि आप ओल्ड हो चुका है, जो लिमिट करता है आपको, जो आपका लिमिटिंग बिलीफ है। तो आपको उस लिमिटिंग बिलीफ को ना शेड करना है, आपको क्वेश्चन करना है, ये कहाँ से आया, क्या अब आज की सिचुएशन में ये मेरे लिए वर्क कर रहा है। आपको अपना जितने भी आपकी इनसिक्योरिटीज हैं, उन इनसिक्योरिटीज पर वर्क करना है। जिन चीजों के प्रति आप इनसिक्योर हो, अगर आप उस पर वर्क कर सकते हो तो वर्क करके उस इनसिक्योरिटी को हटाना है। अगर आप वर्क नहीं कर सकते तो अपनी इनसिक्योरिटी को अपना पार्ट बनाना है, उसे एक्सेप्ट करना है। यस, आई एम दिस वे। अपनी जितनी भी शैडोज हैं, जो भी पार्ट्स, जो भी क्वालिटीज आप दूसरों में डिनाई करते हैं, ये तो मैं नहीं हूँ, ऐसा तो मैं कभी भी नहीं करूँगी, ये गलत है। तो जिन पार्ट्स को भी आप डिनाई करते हैं ना, आपको शैडो वर्क करके उन सभी पार्ट को ओन करना है। अगर आप शैडो वर्क के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आई हैव फुल प्ले लिस्ट ऑन शैडो। तो आपको अपना शैडो वर्क करना है, आपको अपने नर्वस सिस्टम पर वर्क करना है कि अगर कोई चीज़ मुझे ट्रिगर करती है तो पहला काम मेरा होना चाहिए कि खुद को मैं काम डाउन करूँ, सो दैट मैं क्लियरली सोच पाऊँ और रीजनिंग कर पाऊँ, थिंकिंग कर पाऊँ और प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पाऊँ, ताकि उस चीज़ से मैं बाहर आ सकूं। तो अपने नर्वस सिस्टम पे वर्क करना है। इंस्टेंट आपका फाइट, फ्लाइट, फ्रीज मोड बंद होना चाहिए, ताकि आपका थिंकिंग ब्रेन एक्टिवेट हो सके। तो आप मेरी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं, उसमें अपने नर्वस सिस्टम को कैसे काम डाउन करते हैं, कैसे बॉडी वर्क करते हैं, वो सब कुछ मैंने शेयर किया हुआ है। गाइज, नंबर 2 पॉइंट जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्क अपॉन प्रोजेक्शंस। What people are saying to you, it has nothing to do with you. It is their projection. हर इंसान ना बहुत सारी शैडो लेकर होता है अपने अंदर। हर इंसान के अंदर
कुछ ना कुछ शैडो ही होता है, कोई ना कोई पार्ट ऐसा होता है जो रिजेक्टेड होता है। हर इंसान के साथ कभी ना कभी छोटा बड़ा ट्रॉमा या ट्रॉमेटिक इवेंट्स होते हैं। तो हर इंसान अगर वुंडेड है, या हम कहें हर इंसान के अगर अंदर कोई ना कोई शैडो है, तो ऑब्वियसली अगर वो आपकी प्रॉक्सिमिटी में आ रहा है तो आपके ऊपर प्रोजेक्ट करेगा, अगर वो किसी और की प्रॉक्सिमिटी में जा रहा है तो उनके ऊपर प्रोजेक्ट करेगा। तो अंडरस्टैंड, कोई आपके पास है, साथ है, आपके प्रॉक्सिमिटी में है, अगर आपको कुछ बोल रहा है तो पहला ध्यान आपका ये होना चाहिए, ये इंसान अपने शैडो, अपने इंटरनल सिस्टम के अकॉर्डिंग आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहा है, आपसे बात कर रहा है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दिस इज नॉट यू, इट हैज़ नथिंग टू डू विद यू। ये जो सब कुछ ये बोल रहा है ना, ये इसका खुद का है। सो वी हैव टू रिटर्न ऑल देयर शैडो टू देम बैक। ये कैसे करेंगे? सपोज किसी ने आपको कुछ कहा, आपके सामने कोई बंदा खड़ा है और उसने आपको कुछ कमेंट किया, ठीक है, और वो कमेंट आपको बड़ा वियर्ड लगा और आपको बहुत क्लियरली पता है दिस इज नॉट हु यू आर। आपको ना उसको वर्ड्स में रिप्लाई नहीं करना है। दिस इज नॉट हाउ प्रोजेक्शन वर्क, दिस इज नॉट हाउ आर एनर्जी वर्क। आपको उसके सामने चुप खड़े रहना है, उसकी आंखों में आंखें डालकर आपको देखना है, आपको ग्राउंडेड रहना है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक फ्यू डीप ब्रेथ्स एंड जस्ट कंफर्टेबली उनके सामने खड़े रहिए या बैठे रहिए और उनको देखिए कि जो उन्होंने बोला है वो उन तक वापस जाना चाहिए। यू शुड बी स्टैंडिंग लाइक अ मिरर। आपको उनकी आंखों में आंखें देखकर गहरी सांस लेकर कंफर्टेबली अपनी बॉडी में रहना है एंड यू हैव टू बी लाइक अ मिरर। वो मिरर अगर आप बन जाएंगे ना, तो एक्चुअली जो प्रोजेक्शन वो आपके ऊपर डाल रहा है, वो प्रोजेक्शन आपके अंदर नहीं जाकर इस मिरर से रिफ्लेक्ट बैक उनके ऊपर हो जाएगा। एंड आफ्टर फ्यू मिनट्स, लाइक 1 या 2 मिनट के अंदर अंदर आप वहाँ से बिना कुछ कहे चले जाइए। डू नॉट शो एनी सॉर्ट ऑफ जेस्चर, कोई भी जेस्चर मत दिखाइए, बस आप वहाँ से स्किप हो जाइए। एंड लेटर ना दे विल रियलाइज अबाउट दैट कि उन्होंने क्या बोला है, वॉट मिस्टेक दे हैव डन। सो ये जो स्पेस है ना उनके और आपके बीच में, ये जो साइलेंस है, एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। बट हम ये स्पेस और साइलेंस किसी को देते ही नहीं है। अगर हमने ये देना शुरू कर दिया ना, लोग अपने बारे में रियलाइज करना शुरू कर सकते हैं। बट हम करते क्या है, उन्होंने कुछ बोला, हम ट्रिगर हो जाते हैं, हमने कुछ बोला, फिर उन्होंने कुछ बोला, फिर हमने कुछ बोला, ऐसे करके हम एक कर्मा की अननेसेसरी साइकिल चलाते रहते हैं बाय रिएक्टिंग। तो वो हमें नहीं करना है। हमें एक साइलेंट, काम, ग्राउंडेड पर्सन बनना है ताकि हम उनके सामने एक उन्हीं का मिरर बन जाए, जो उन्हीं की शक्ल हम उनको दिखाएं कि दिस इज वॉट यू आर प्रोजेक्टिंग ऑन टू मी, दिस इज नॉट हु आई एम। तो आई होप गाइज आपको ये दोनों ही चीज़ समझ आई होगी। यू डू नॉट इंटरनलाइज एनीथिंग, देर इज नथिंग पर्सनल। सेकेंड थिंग इज रिटर्न पीपल्स प्रोजेक्शन बैक। तो गाइज आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।